अमित शाह जी की भविष्यवाणी। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भविष्यवाणी कर डाली कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री होंगे तो और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। और ये भी बता दिया कि कितनी सीटों से जो है वो बहुमत हासिल करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो विपक्ष की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस ऐसा काम नहीं कर रही। कांग्रेस लगातार जो है वो नरेंद्र मोदी जी पर हल्ला बोल रही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कांग्रेस के नरेंद्र मोदी जी के हल्ला बोलने पर कुछ नहीं होता। देश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है और एक बार फिर से देश के लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनेंगे और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। उन्होंने कहा कि 300 सीटों से वो बहुमत हासिल करेंगे और देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आपको बता दें कि जहां पर बार बार कांग्रेस ये कह रही है कि अब की बार कांग्रेस आएगी और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी ने पैदल मार्च किया, लेकिन उसके बाद भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से कोई असर नहीं पड़ता, हिमाचल और कर्नाटका से भी कोई असर नहीं पड़ता। असर पड़ता है तो बस इस एक बात से कि आज बच्चे बच्चे की जुबान पर जो है वो मोदी मोदी है। और अमित शाह ने भविष्यवाणी करते हुए कह डाला कि देखिएगा, जब देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार भी जो है नरेंद्र मोदी होंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि अमित शाह की बातों में कितना दम है। मैं ऐसे ही नहीं बोलता, कुछ सोच समझकर और कुछ एनालाइज कर कर बोलता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 300 सीटों से जो है वो हासिल करेंगे और बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। ऐसा बयान उन्होंने तब दिया जब वो सारी ऑपोजिशन पार्टियों से नजर आए खफा। आपको बता दें कि 21 विपक्षी दलों ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो नए संसद भवन का उद्घाटन करने का फैसला है उस पर कड़ी आपत्ति जताई। और इसी बीच जो है वो नाराजगी से गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि कांग्रेस पहले ये तो सीख ले कि विपक्ष का रोल क्या होता है, कांग्रेस पहले ये तो सीख ले कि विपक्षी पार्टियां होती क्या है, कांग्रेस पहले ये तो सीख ले कि देश के प्रधानमंत्री का अगर वो आदर नहीं कर रहे तो अपमान कर रहे हैं तो देश में उनकी छवि क्या है। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करना भारत के राष्ट्रपति को करना चाहिए, ऐसा कहना है कांग्रेस का। इस पर हल्ला बोला गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर। उन्होंने ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि भाजपा जो है वो उन्हीं की पार्टी है और अगर वो ऐसे में संसद भवन का उद्घाटन करते हैं तो इसमें क्या आपत्ति है। देश के प्रधानमंत्री के पास राइट है, देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन कर सकते हैं। कांग्रेस या और विपक्षी दलीय पार्टियों को जो है वहां पर आना चाहिए। तो बायकॉट करने से क्या होगा, बायकॉट करने से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन नहीं करेंगे? बायकॉट करने से क्या होगा, क्या देश की जनता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मोहब्बत करना छोड़ देगी? उन्होंने ये भी कहा कि जब 300 सीटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतेंगे और पता चलेगा कि बीजेपी कितनी स्ट्रांग है और कहां पर है। कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी लोकसभा में अपनी वर्तमान सीटों को खो चुकी है और अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए, अपनी सीटों को, अपनी जो है बची हुई छवि को बचाने के लिए कांग्रेस ये कर रही है। लेकिन कांग्रेस के साथ जो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये भूल गई हैं कि आने वाले समय में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो आने वाले समय में उन्हें अपने काम करवाने के लिए जनता के मुद्दों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आना है। तो ऐसे में संसद भवन का उद्घाटन जो होने वाला है उसमें चाहे कांग्रेस बायकॉट करे चाहे बाकी सब बायकॉट करे तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई नुकसान नहीं है। आप लोगों को बता दें कि 28 मई को होने वाला उद्घाटन संसद भवन का, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, लेकिन उसका बहिष्कार कांग्रेस ये कह के कर रही है कि वो राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। प्रधानमंत्री का उस पर कोई हक नहीं है, यानी नरेंद्र मोदी जी का कोई हक नहीं है, उसे राष्ट्रपति को ही उद्घाटन करने देना चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस आगे ये भी कहती हुई दिखाई दे रही है कि जो भी चीज हो जिस पर किसी और का हक होता है उस पर बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि नरेंद्र मोदी अगले साल 300 सीटों के साथ फिर से पीएम बनेंगे और कांग्रेस के विपक्षी पार्टियों का दर्जा खो दिया है और बहुत जल्द कांग्रेस ने हार मान ली है। इसलिए कांग्रेस जो है इस संसद भवन का इनॉग्रेशन होने वाला जो प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से होने वाला है बायकॉट कर रहे हैं और लोगों को भी कह रहे हैं कि आप भी इसे बायकॉट कीजिए, जबकि वो ये नहीं जानते कि आने वाले समय में कांग्रेस को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आना है अपने काम करवाने के लिए। तो एक अच्छे विपक्षी दलीय पार्टी का, ऑपोजिशन पार्टी का रोल तो नहीं निभा रहे।
पूरी दुनिया में, पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में गलत मैसेजेस दे रहे हैं कि देखिए ये देश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानता। आखिर में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कही, गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि अगर ये कांग्रेस इसे बायकॉट करती है और बाकी पार्टियों से भी बायकॉट करने के लिए कहती है, तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं, ये जनता का अपमान है। जिस जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, ये कांग्रेस उनका अपमान कर रही है। अब आप बताइए, जो संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, उसे 21 विपक्षी पार्टियों ने बायकॉट किया और ये खबर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। आपको क्या लगता है, जो कांग्रेस कह रही है वो सही है या जो अमित शाह कह रहे हैं वो सही है?